शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दूसरी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। नए आने वाले वज़ीर आज़म को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पहला चैलेंज तो उनके लिए उनकी कैबिनेट होगी, बिकॉज़ अगर उन्होंने अभी भी जो अपनी कैबिनेट की सिलेक्शन है वो अपनी पार्टी लॉयल्टीज़ के ग्राउंड्स के ऊपर की, अगर जो है एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी के ऊपर जो है उन्होंने नहीं की, या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स को नहीं सिलेक्ट किया जो कि गवर्नेंस के इश्यूज़ में इम्प्रेसिव थे, और ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जिनके हम ये कह सकते हैं कि जिनकी पार्टी लॉयल्टीज़ की वजह से उनको सिलेक्ट किया जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से, क्योंकि PDM 1 की जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है कि किस तरीके से जो गवर्नेंस अनोमलीज थी, वही रीज़न है कि आज जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं किस तरीके से, जो हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी रिकग्निशन थी PMLN की, वो एक डिमिनिश होती हुई हमें दिखाई दी। वो उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो गवर्नेंस थी। सो ज़रूरी है, आपके लिए पहला चैलेंज यही रहेगा कि आप किसी भी तरह की पार्टी लॉयल्टीज़ के ग्राउंड्स के ऊपर अपनी कैबिनेट को मत सेलेक्ट करें, बल्कि आप इस चीज़ के ऊपर सेलेक्ट करें कि किसी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो किस हद तक गवर्नेंस के मामलात में डिलीवर करने की कैपेसिटी रखता है। एक तो ये चैलेंज रहेगा। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए जो दूसरा चैलेंज रहेगा वो जाहिर है इकॉनमी के हवाले से रहेगा। और इकॉनमी, क्योंकि आपकी डेट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं, IMF के साथ आपने दोबारा निगोशिएट करना है, और उसके साथ साथ आपने ये देखना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके डिप्लीट हो रहे हैं, इवन वो 8 बिलियन से भी कम हो गए हैं अब दोबारा। तो ये आपके लिए इशू रहेगा कि ऐसा ना हो कि आपका पाकिस्तान का जो मार्च था टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट वो दोबारा जो है कहीं रिज्यूम ना हो जाए, उसको आपने सिक्योर करना है। इसके साथ साथ जो तीसरा चैलेंज रहेगा शहबाज गवर्नमेंट के लिए वो रहेगा PTI की जो एजुटेशनल पॉलिटिक्स है उसको आपने किस तरीके से काउंटर करना है, ये आपके लिए बड़ा ही अहम रहेगा। और उसके अलावा जो नेशनल असेंबली का जो बिज़नेस है वो भी कोई आसान नहीं होने वाला। इवन आप जो भी किसी भी तरह का अगर आपने कोई बिल पेश करना है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी ओपोजिशन की तरफ से। इवन अब तो जो JUIF चीफ हैं उन्होंने भी ये डिसीजन ले लिया कि हम लोग जो हैं ओपोजिशन में बैठेंगे। इवन जो है नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी मीटिंग की, काफ़ी सारे लोगों ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की PDM गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी जो JUIF चीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्शंस में जो धांधली हुई है, जो रिगिंग हुई है, हम उसमें जो प्रोटेस्ट हमने करने हैं, PTI ने भी प्रोटेस्ट करने हैं, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट तक अगर हम बात करें तो इन दोनों पार्टीज़ का अलाइंस है। असेंबली में ऐसा उनका कोई भी अलाइंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो PTI के कैंडिडेट्स थे उनको भी किसी तरह की कोई श्योरिटी नहीं दी कि हम आपको वोट देंगे, और उन्होंने दिया भी नहीं है। चाहे हमारे पास वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो रहा था या फिर इवेंचुअली अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होना है असेंबली में, तो तब भी उन्होंने कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो उनके लिए जो चैलेंज अगला रहेगा शहबाज गवर्नमेंट के लिए वो होगा कि जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं आपकी, चाहे वो कोalition सेटअप के हवाले से, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। बिकॉज अब तो जो कोalition है आपकी ऑल्सो 6 पार्टीज़ की कोalition है, लेकिन वो 6 पार्टीज़ की कोalition इस तरीके से है कि उन्होंने आपके साथ जो कैबिनेट जो है आपकी उसको भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इट मीन्स कि उनकी जो डिमांड्स होंगी वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। ऑल्सो शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकॉनमी की दोबारा जो है ऑफर कराई है ओपोजिशन को। जो चार्टर ऑफ इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है ये पहली बार भी शहबाज शरीफ साहब ने ही दिया था जब वो PDM गवर्नमेंट पावर में आती है, और जब वो पहली बार वज़ीर आज़म बनते हैं तो तब उन्होंने ही ये ऑफ़र किया था चार्टर ऑफ इकॉनमी का कॉन्सेप्ट। और अब चार्टर ऑफ इकॉनमी का कॉन्सेप्ट और पॉलिटिकल कंसेंसस का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने दोबारा दिया, और उन्होंने ऑफ़र दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन आप ये चीज़ जहन में रखें कि जब आप इस तरह की ऑफर्स देते हैं तो पहले आपको जो विक्टिमाइजेशन है PTI की उसको एंड करना होगा, क्योंकि सैटरडे को एक तरफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे
पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, और वहाँ पे एक लड़का अहमद शाह जो था, ज़ाहिर है वो सपोर्टर था पीटीआई का, उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया। अब वो आईसीयू में है, ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। तो आपने फिर उन चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है। अगर आपने चार्टर ऑफ इकॉनमी या फिर पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की है, तो पहले तो आप इस चीज़ को श्योर करें ना कि फिर आप विक्टिमाइजेशन को एंड करें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें। जब आप डेमोक्रेसी, जमहूरियत की तरफ जाना ही चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना ही चाह रहे हैं, तो पहले आपको वो जो स्टेप्स हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।